पाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि खुदावन, तेरा कलाम जो तूने हमें दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं पिता। ये रोटी परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में आए, हमें ब्लेस करे, और खुदावन ये जो रोटी हमारी आशीष बने, ये जो आत्मिक रोटी परमेश्वर जो आपने आसमान से रिलीज़ करी है परमेश्वर, वो हमारी स्पिरिट में बैठ जाए और हम बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम गौर से देखें तो एक सवाल शायद आप लोगों के मन में आता होगा, और मेरे मन में भी कई बार आता है। वो ये है कि विश्वासी और अविश्वासी के बीच में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है एक विश्वासी का और एक अविश्वासी का। ये अंतर को जानना बड़ा ज़रूरी है। आप कहेंगे जो बेसिक अंतर है वो है विश्वास का। विश्वास उनके पास भी है, विश्वास हमारे पास भी है। फर्क ये है कि हम अपना विश्वास किसके ऊपर रखते हैं, यही फर्क है। ऐसा नहीं है कि उनके पास विश्वास नहीं है या वो कोई क्रिमिनल्स हैं या कुछ बुरे लोग हैं। वो बस अपना एतबार जो है, जो अपना विश्वास है, वो कुछ अलग अलग चीज़ों के ऊपर रखते हैं। मगर हम, क्योंकि हम जिंदा खुदा को जानते हैं, मौजों के रब को मानते हैं, हम अपना विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं। यही एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। सवाल ये पैदा होता है, कई बार हमारे जीवन में हम विश्वास रखने के बावजूद भी, विश्वास में प्रार्थना करने के बावजूद भी, वचन पढ़ने के बावजूद भी, एक अच्छा विश्वासी जीवन जीने की कोशिश करने के बावजूद भी, जो फल, जो रिजल्ट्स हमने देखने हैं वो कई बार हम देख नहीं पाते। आप में से कई लोग, मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग दुआ फास्टिंग करते हैं। अच्छा है कि प्रभु हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। सवाल यह होता है कि हो सकता है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि शायद आपका समय ब्लेसिंग लेने के लिए अभी नहीं आया है। एक बहुत बड़ा संभावना है, बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी है। मगर इसका एक और हिस्सा भी ये हो सकता है कि कहीं आपका विश्वास लीक तो नहीं कर रहा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम विश्वासी तो हैं, क्योंकि विश्वास है हम में, हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, मगर कई बार हमारी प्रार्थनाओं में असर इसलिए नहीं आता कि कहीं हमारा विश्वास लीक तो नहीं कर रहा। आप फर्ज कीजिए, आप एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपने टैंकी फुल कराई, और जब आप अपनी मोटरसाइकिल की टैंकी फुल कराते हैं कि मोटरसाइकिल 500 किलोमीटर चलनी चाहिए, मगर आप क्या देखते हैं कि मोटरसाइकिल 300 किलोमीटर ही चली है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार टैंकी फुल में 500 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, 300 किलोमीटर क्यों चली। कहीं ना कहीं जो मेरा पेट्रोल है, जो मैंने भरवाया है, वो लीक आउट हो रहा है। संडे का समय ये पेट्रोल पंप की तरह समझ लीजिए। आप चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, वचन आपसे बातें करता है, आपका फेथ इंक्रीज होता है, आपके अंदर वो पेट्रोल डाला जाता है ताकि आप अगले हफ्ते तक दौड़ सकें। मगर कई बार आपका हफ्ता मंडे के बाद ही होता है, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो वो कहे यस ये मेरी कहानी है, हाँ एक ही, चलो ठीक है, बाकी सब घर जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उसने 12 साल से एक औरत का लहू बह रहा था और उस औरत ने प्रभु यीशु के कपड़े के कोने को छुआ, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक अंधा बरतिमाई उनके पास आता है और कहता है कि दाऊद की संतान मेरे पे दया कर। प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों को छूते हैं, वो हील हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने
तुझे चंगा किया। अगर आप प्रभु यीशु के जो पूरी चारों गॉस्पल्स हैं उनको देखें तो आप देख पाएंगे कि विश्वास बड़ी ही कीमती चीज है। बाइबल यूं बताती है कि कुछ लोगों का विश्वास घोड़ों पर है, कुछ लोगों का विश्वास रथों पर है और कुछ लोग उस जिंदा यहोवा पर विश्वास रखते हैं। विश्वास सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, मगर जब भी हम आत्मिक बातें करते हैं, जब भी हम आत्मिक बातें करते हैं, हम जब स्पिरिचुअल लेवल में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हमें विश्वास की जरूरत है। ऐसा समझिए, आत्मिक लेवल में डील करने के लिए विश्वास आपकी करेंसी है। आपके पास 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट आप अमेरिका में जाकर दे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस करेंसी पे विश्वास ही नहीं करते। अगर आप अमेरिका में जा रहे हैं और वहां से आपने कोई चीज खरीदनी है, भारत का नोट वहां काम नहीं करेगा, वहां पे आपको अमेरिकन डॉलर देना पड़ेगा। और उसी प्रकार से जब आप आत्मिक लेवल पर डील कर रहे हैं, दुनियावी बातें वहां पर नहीं चलती, वहां पर आपको फेथ की नजर से देखना होता है। तो शायद हम विश्वास को बड़ा कम समझते हैं। जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं, उनमें से भविष्यवाणी है, उनमें से अन्य भाषा बोलना है, और काफी सारे गिफ्ट्स हैं, 9 गिफ्ट्स हैं, मगर एक गिफ्ट जो है वो है फेथ, द गिफ्ट ऑफ फेथ। विश्वास ही से अब्राहम ने आशीषें पाई, विश्वास ही के कारण अब्राहम हमारे विश्वास का पिता बना। बाय फेथ, उसके पास बच्चे नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था, बाय फेथ। और कई बार हमको लगता है कि विश्वास की घटी शायद हमारे जीवन में वो रिजल्ट नहीं ला रही। एक कहानी, एक पहेली जो बाइबल में मेरे जिंदगी में हमेशा रहेगी, वो है मूसा की कहानी। मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया था अपनी मां की कोख में से, ताकि वो इजराइल को निकाल सके। मूसा और इजराइल के लाखों लोग मिस्र देश से कूच करते हैं कानान देश में जाने के लिए, और जब वो कानान देश में पहुंच ही रहे होते हैं, परमेश्वर केवल 2 आदमियों को उस पीढ़ी में से कानान देश में ले जाता है, और बाकी सब कानान देश को दूर से देखकर ही रह जाते हैं। और मैं इस बात के ऊपर बार बार मतलब सोच रहा था, और मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं ना कहीं रास्ते के बीच में उनका विश्वास खो गया। वो एक ऐसी पीढ़ी थी जिन्होंने आसमान से आग को देखा, उन्होंने मन्ने को देखा, उन्होंने सारी चीजें देखी, मगर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उस जंगल के अंदर विश्वास खो गया। ऐसा नहीं था कि वो हीरोज ऑफ फेथ नहीं थे, मूसा हीरो ऑफ फेथ था, मगर जब लीक होने लगता है, और आज हम देखेंगे कि विश्वास लीक क्यों होता है। अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है, तो विश्वास में भर के जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हीलिंग्स को देखते हैं, डिलीवरेंस को देखते हैं, मगर कई बार ये आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं तो आपके जीवन में भी वही होना चाहिए जो संडे को चर्च में होता है। आपके अगर सर में दर्द है, आपने अपने सर पे हाथ रखना है और आपने हील होना है। अगर आप बीमार हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर में बच्चे बीमार है, कोई भी बीमार है, आपके अड़ोस पड़ोस में बीमार है, परमेश्वर ने कहा है बीमारों को चंगा करो, ये उसकी आज्ञा है। यूं नहीं कहता तुम्हारा मूड हुआ तो चंगा करना, उसने कहा बीमारों को चंगा करो। तो कहीं ना कहीं हमारे फेथ के साथ वो इशू आ रहा है। यही इशू हमारे फाइनेंसेस में भी है, यही इशू हमारे परिवार में भी है, और फेथ लीक हो रहा है। हम में से बहुत सारे लोग उस विश्वास के पेड़ का फल इसलिए नहीं खा पा रहे, कहीं हमारा विश्वास लीक तो नहीं हो रहा। आप अच्छे लोग हैं, आपके साथ मुझे कोई कोफ्त नहीं है, आप बुरे लोग नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं क्या हमारा विश्वास, हम लीकेज को प्लग कर दें तो क्या हमारी गाड़ी ज्यादा दूर तक चल सकती है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको पता ही नहीं है कि पानी तेल कहां से रिसला है, आप उसको प्लग कैसे करोगे, उसको बंद कैसे करोगे? रोमियो 10 का 17 यूं कहता है,
आप नोट्स ले रहे हैं तो ले लीजिए। रोमन्स 10:17, रोमियो 10:17। वचन यूं कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना किसके वचनों से है जी? जोर से बोलिए, सुनना किसके वचनों से है जी? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। अगर आपने एक आदमी देखा है जो कानों से सुन नहीं सकता, क्योंकि वो सुन नहीं सकता इसीलिए वो बोल नहीं सकता। जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। उसकी प्रॉब्लम उसकी जबान में नहीं है, प्रॉब्लम उसके कान में है। जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। और हम में से आधे से ज्यादा लोग शायद वचन सुन नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से हमें सुनना चाहिए। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। अपने आप को यह बात कहिए कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। इसीलिए शैतान आपके ऊपर संडे को बहुत ज़्यादा हावी होता है, जब परमेश्वर ने आपके लिए एक मेज़ सजा के रखी है जहाँ पे उसने आत्मिक रोटी दी है। उसी समय आपके घर में सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी समय सारे परौणे आते हैं, उसी समय सारी नींद आती है, उसी समय सारी कायनात आपके पीछे लग जाती है कि किसी तरीके से इस बंदे का विश्वास बनने ना दो। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। प्रॉब्लम नंबर 2, हम किस चीज को ज्यादा सुनते हैं? किस चीज को हम ज्यादा सुनते हैं? अगर आप सही नहीं सुनते तो आप सही कर भी नहीं सकते। एक गेम होती है, चाइनीज विस्पर बोलते हैं उसको। तो एक आदमी एक शब्द बोलता है और जब शब्द आखिरी तरफ पहुंचता है वो शब्द डिस्ट्रॉट हो जाता है, क्योंकि पहले ने गलत सुना, पहले ने दूसरे को गलत सुनाया, दूसरे ने तीसरे को गलत सुनाया, तीसरे ने चौथे को गलत सुनाया, चौथे ने पांचवे को। तो कहानी कुछ और होती है, पहुंचती आखिर में कुछ और है। प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। सवाल यह है कि क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं या आप शैतान की आवाज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? कई बार जब हम तस्वीरों में देखते हैं, तस्वीरों में ऐसा लगता है बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने के बाद एक भारी सी आवाज आती है, हेलो मैं परमेश्वर हूं। उसको 1 करोड़ रुपए मिला है ये सब करने के लिए। मगर एलिया का परमेश्वर यूं कहता है वो बादलों में नहीं था, वो तूफान में नहीं था, और उसके बाद एक हल्की धीमी आवाज मुझ तक पहुंचती है। कई बार हम परमेश्वर को एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के लिए ढूंढ रहे हैं, बिजली कड़केगी और वो बोलेगा। ऐसा होता नहीं है, मगर शैतान इसका फायदा उठाता है। वो आपके पास अपने एजेंटों को भेजता है जो आपके विश्वास को लीक करवा रहे होते हैं। चर्च बाद में चले जाना, आज दिहाड़ी लगा लेते हैं। काम में आज जहां दिहाड़ी 300 मिलती है वहां 600 मिल जाएंगे, वहां 600 मिल जाएंगे। हमारे दिमाग में भी आता है 600 मिल जाएंगे तो चर्च में मैं 100 रुपए दे दूंगा, मैं भी खुश, चर्च भी खुश, दिहाड़ी भी लग गई और हम पहुंच गए। मगर उस दिन की रोटी जो आपके लिए रखी हुई है वो शायद आप मिस कर गए। 600 रुपए तो कमा लिए, क्या पता आपके लिए एक ऐसी टीचिंग रखी थी जो आपको 6 करोड़ देती, मगर आप 600 लेके खुश हैं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। आपको यह बहुत ध्यान से सुनना है कि कौन वचन से बात करता है और कौन वचन के बाहर बात करता है। डिसेप्शन यानी कि छलावा इतना बढ़ गया है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन कौन है, जब तक आप खुद नहीं जानते ये कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। दादाजी पढ़ते थे, हम तो बच्चे न्याणे होंदे सी, आपां दादा दे कोल बैठ जांदे सी, दादा पूरा दिन सानू बाइबल समझांदा ही। दादा ऑफ हो गया और बाइबल भी ऑफ हो गई। तब से बाइबल ऊपर मंजी दे ऊपर एक जगह रखी है, स्पेशल पवित्र जगह, जिसको हम हर क्रिसमस पे झाड़ा लगाते हैं। वहीं पे बाइबल पड़ी है, मकड़ियां पड़ रही हैं उनको।
विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। कई बार ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे जो आपको यूं बोलेंगे कि पूरी बाइबल को मत मानो, जितने में प्रॉफिट होता है उतनी बाइबल मानो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग अबॉर्शन कराने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम नहीं कि जब आप अपने कोख के बच्चे को मार देते हैं वो परमेश्वर हत्या गिनता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो यूं कहते हैं चोरी कर लो, उसमें से दशमांश डाल देना, वो पवित्र हो जाएगा। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है चोरी करना गुनाह है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से। पास्टर जी आपको मेरे हालात नहीं पता, और आपको मेरे हालात नहीं पता। कई बार हमने वो फेथ नहीं देखा है कि कोई खड़ा रहा, पूरी फाइट करी उन्होंने और आखिर में जीत गया। ये सारी बातें चर्च में नहीं होती। चर्च में अच्छी बात है, हीलिंग डिलीवरेंस की बातें होती हैं, मीटिंग में आए हील हो गए, डिलीवर हो गए, वो अच्छी बात है। मगर जो सबसे जरूरी बात है कि हालात बिगड़ेंगे, तुमने खड़े रहना है। प्रभु यीशु का संदेश ही यही था कि वो तुम्हें कोड़ों से मारेंगे, वो तुम्हें नोचेंगे, वो तुम्हें खाएंगे, मगर तुमने खड़े रहना है। यीशु मसीह बोल भी सकता था। जब यीशु मसीह को पकड़वाने आए ना, वो किसी और को फड़ रहे थे, कहता मैं ही यीशु हूं। वो कह भी सकता था ना, वो चला गया, बच गया। उन्होंने कौन सा फोटोग्राफ थी कि यीशु कौन है। यहूदा ने उसको किस किया, उन्होंने पूछा कि क्या तू ही यीशु है? बोलता हाँ मैं ही नासरत का यीशु हूं। उन्होंने फड़ लिया उसको। भाग सकता था वो भी, मगर वो खड़ा रहा। कई बार चर्चों में ये नहीं समझाया जाता कि जब आप सच्चाई बोलेंगे तो छितर पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया में सच की वैल्यू बड़ी कम है। दुनिया में छलावे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप चीख चीख के झूठ को बोलिए, लोग झूठ को सच मान लेंगे। पिछले 7 साल से देश की इकोनॉमी इसकी गवाह है। मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाहता, मगर सच ये है। याकूब 2:14 हम खोलेंगे। विश्वास काम के बिना अधूरा है। विश्वास काम के बिना अधूरा है। हम यूं कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वचन यूं कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। आप जो सुनते हैं वो आपके अंदर फेथ बिल्ड करता है, और जब आपके अंदर विश्वास पैदा होता है वो क्रिया में या कामों में दिखना चाहिए। हम विश्वासी हैं मगर हमारे काम अविश्वासियों से बुरे हैं। एक ये सच्ची कहानी है, मैं आपको बताता हूं। एक पास्टर जी थे और उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपना घर बनाना था। तो वो एक ब्याज में पैसे देने वाले के पास गए और उनसे 10 लाख रुपए ले लिए। और ये सच्ची कहानी है, झूठी कहानी नहीं है। और उनको ब्याज देते रहे कुछ समय तक। और उनकी कांग्रीगेशन में, उनके चर्च में एक व्यक्ति था, वो भी थोड़ा अच्छा था पैसे से। तो उन्होंने कहा पास्टर जी आपके घर बन रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं 1 लाख रुपए आपको दूं। पास्टर जी ने बोला क्या परमेश्वर, ये शायद परमेश्वर की इच्छा है। पास्टर जी ने 1 लाख रुपए ले लिए। तो उन्होंने 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए में अपना घर बनाया। ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो तमिलनाडु की किसी गांव की कहानी है। तो उन्होंने फिर एक समय आया कि पास्टर जी के पास घर बनाने के बाद, अक्सर जिन्हों के घर बन जाते हैं तो थोड़ा सा पैसे का क्रंच आ जाता है अचानक से। तो पैसे उनके बन नहीं रहे थे क्योंकि वो पासबान थे, कोई नौकरी नहीं थी और ऑफरिंग के बल पे वो चल रहे थे, तो उनसे पैसे बने नहीं। तो वो जिन्होंने पैसे दिए थे उनको सूद पे उनके पास गए। वो अविश्वासी आदमी हैं। तो उनसे यूं कहा कि सर मेरे पास पैसे हो नहीं रहे, मैं क्या करूं। वो अविश्वासी आदमी यूं कहता है 10 लाख रुपए मैंने आपके माफ़ किए, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ऐसा समझो आपको गिफ्ट है। बड़ा खुश हुआ, पास्टर आ गया। जब पास्टर को जोश आया, उसने जोश जोश में प्रचार कर दिया व्यभिचार के बारे में। इस बंदे को बुरा लग गया।
इस बंदे ने पास्टर की नाक में दम कर दिया कि मुझे वो 1 लाख रुपया वापस करो। ये सच्ची कहानी है और ठीक है, मांग मूंग के ये पैसे वापस किए गए। तो आप क्या देखते हैं कि विश्वास, हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, मगर हमारे काम अविश्वासियों से कई बार बुरे हैं। तकलीफ क्या है? हम शायद गलत बातों को सुन रहे हैं, गलत बातें हमारे दिमाग में जा रही हैं और गलत काम हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम सुनने में है। अगर हम सुनना सही कर लें, विश्वास से सुने, तो हमारे काम भी सही हो जाएंगे। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? विश्वास बहुत कीमती चीज है। इब्रानी 11 में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानी 11 हॉल ऑफ फेम ऑफ फेथ कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हो ही नहीं सकता कि प्रभु कभी प्रसन्न हो। कि जो कोई भी विश्वास के साथ प्रभु के सामने आया, उन्होंने सारों ने प्रभु को प्रसन्न किया। चक्कर क्या होता है? क्योंकि हमें कलाम मालूम नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान से सुनो, जिसको भी सुनो। आधे से ज्यादा प्रचारक अपनी तूती बुलवा रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग यीशु मसीह के पीछे चले ना चले, वो मेरे पीछे चलने वाले होने चाहिए। काट काट के प्रचारों को सुनाया जाता है। प्रचार कभी पूरे नहीं मिलेंगे इनके, कट के जितना मतलब है। मैं क्या शैल आई टॉक अबाउट एक तस्वीर आई है पास्टरों के बारे में, और पूरी उसमें वेब सीरीज बनी है जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और वहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, आधा झूठ आधा सच बोल के। हम में से बहुत सारे लोग जादू देखने जाते हैं, ठीक है। एक बाबा जी हैं घुंघराले बालों वाले, शायद आपने देखा होगा। वो भी ऐसे ऐसे करते हैं, उनके हाथ में से कभी लड्डू गिरता है, वो भी कभी ऐसे ऐसे करते हैं, कभी कुछ गिरता है, ऐसे पेट में मारते हैं, सोने का लड्डू गिरता है, होता है ऐसा। और लड्डू गिरता उनके पास है जो सबसे ज्यादा चंदा दे रहे हैं, करोड़ों का। जो गरीब पीछे बैठा है उसके ऊपर लड्डू गेर, जिसके पास है नहीं उसके पास जाके लड्डू गेर ना। इधर सामने वालों की तरफ, चर्चिस में भी आप गए होंगे ना, कि जो कार्ड बनाए हुए 2 लाख रुपए वाले आगे बैठेंगे, जो लोगों के पास कार्ड नहीं है, माड़े मोटे, वो तो पार बैठो, चलो। गए आप ऐसे जगह पे? प्रभु का धन्यवाद है, यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोमियो 10 में लिखा है, अगर आप किसी ऐसे के साथ ऐसा करते हैं, किसी अमीर को आगे बिठाते हैं, गरीब को पीछे बिठाते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। ये बातें कभी नहीं बताई जाएंगी परमेश्वर दे दास दे नाल। मैं मानता हूं प्रभु के दास की इज्जत, मैं भी प्रभु का दास हूं, मैं भी आपका पास्टर हूं, मेरे को भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया करो, मैं जो कहता हूं माना करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रभु की जगह ले लेता हूं। मेरा काम है आपको प्रभु यीशु तक पहुंचाना, प्रभु नहीं बन जाना आपके लिए। यह फर्क है। ओ घुमा फिरा के घुमाई जाओ, बोली जाओ, घुमाई जाओ बातों को, की फर्क पैंदा तानू की पता है। कई घरों में आजकल मैं सुन रहा था, मेरे को कोई बता रहा था कि घर के अंदर कॉटेज मीटिंग कराने के रेट हैं सबके, घर पे विजिट करने के रेट हैं सबके, रेट पे चल रहा है सब कुछ, रेट कार्ड है। मैं भी सोच रहा हूं मैं अपना रेट कार्ड बनाऊं, बाहर लगाऊं। हाथ रखवाने के इतने, लात लगवाने के इतने, और जोर से लात मारूंगा तो ज्यादा लूंगा। होली किक, जो वैसे नहीं गिर रहा तो उसको मुक्का मार के गिरा दूं। एनीवेज, ये हमारा नहीं है, ये हमारे फेतों को कंफ्यूज करता है। हम अभी हंस रहे हैं, मगर एक्चुअली सारा दिन हम यही सुन रहे होते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज्ड है दिमाग से। पढ़ना है जॉन डब्ल्यू वेस्ली को पढ़ो, सुनना है स्मिथ विगलसवर्थ को सुनो इन लोगों को, कौन तुम्हें रोक रहा है? मगर हम कंफ्यूज इतने हैं, हमें नहीं पता हमें क्या सुनना है। आपने पढ़नी है किताबें, साधु सुंदर सिंह की पढ़ी है। उनको बोलते हैं वो चेला है जिसके पैरों से लहू बहता था।
इसी जगह पे उनकी सेवकाई है, आज हम उन्हीं की जमीन पर बैठे हैं। क्या पता आपके किसी दादे ने उनसे सुसमाचार सुना हो और आज आप यहां बैठे। अगर हमने सुनना ही है तो हम ऐसे लोगों को क्यों नहीं सुनते? हम उन लोगों को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं कि मेरे पास पैसा है, और वो पैसा कैसे आया? आप सभी से पैसे ले लेके, ले हैंड करवा के। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? पंजाब में ये चल रहा है सिस्टम, और ये सिस्टम बड़ी देर से चल रहा है। सोचिए, वचन सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचनों से है। हमारा फेथ, क्योंकि हम गलत बातें सुन रहे हैं, गलत चीजें हमारे दिमाग में जा रही हैं, गलत चीजें हम कर रहे हैं। अपने कान पे हाथ रखो। गाल खुजाओ। सारे दे गाल इतने है, सानू ने पता है। आपने कभी पूछा नहीं कान क्यों खुजाओ? हैं? किसी की कान में खुजली हो रही है? नहीं हो रही ना? मैंने खुजाने लगा, आप खुजाने लग गए। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। हम पूछते नहीं है। कहां लिखा है बाइबल में कि सवाल ना पूछो? जितने लोगों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा वो जवाब लेकर गए। सवाल ना पूछो, सवाल पूछो भाई, सही सवाल पूछो। किसी के भी कान में खुजली नहीं थी मगर कान खुजा रहे थे ना। यही है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचनों से होता है। और जब आप विश्वास को सही से सुनते हैं, आप सही काम भी करते हैं। ऑटोमेटिकली ये ट्रांसेंड होता है। कोई तो कहे मेरी बुद्धि खुल रही है। आमीन। अब चक्कर क्या है? कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने विश्वास समझ लिया, उसको संभालना समझ लिया, अब उसको बचाना भी समझना है। संभालना अलग है, बचाना अलग है, ठीक है? आप एक चीज़ को संभाल के रखते हैं, मगर जब आप उसकी वैल्यू को समझते हैं, आप बचा बचा के रखते हैं। जब आप पैसे की वैल्यू को समझते हैं, पहले जब आप शायद स्कूल में थे तो बाप के नोट आप उड़ाते थे। आज मैंने ये खाना है, आज मैंने ये कपड़े पहनने, आज मैंने ये पहनना है, आज मुझे जूते दिला दो, आज मुझे ये कर दो। मगर जिस दिन खुद कमाई करने लग गए, उस दिन नोट की वैल्यू समझ में आ गई। इस महीने सूट नहीं खरीदूंगी, अगले महीने। बुद्धि खुल गई। जब तक बाप कमा रहा था तब तक हमारी बुद्धि नहीं खुल रही थी। तो उसको बोलते हैं बचाना। सुनिएगा, सबसे पहले विश्वास लीक कैसे होता है? विश्वास लीक होता है ठेस खाने से। ठेस लगती है। अगर आप 2 हफ्ते पहले थे तो मैं लूका रचित सुसमाचार 17 के 1 में से समझा रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें ठेस ना लगे। ठेस लगेगी। सुनिएगा, लूका 17 का 1 आप खोल लीजिए। लूका 17 का 1 यूं कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें। तो मैं आज जितने यहां पर बैठे हैं उनको दोबारा कहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि साहब आप बाहर जाओगे कि आपको ठोकरें ना लगें। लगी भी होंगी, लग रही होंगी, और आने वाले समय में लगेंगे भी। हो नहीं सकता कि आपको ठोकरें ना लगें। मगर सुनिएगा, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती हैं। दूसरी आयत कहता है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में। अगर हम 10 आज्ञाओं को जानते हैं तो 10 में से जो 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बताती हैं। मगर जो 6 आज्ञाएं हैं, जो 60% ऑफ आज्ञाएं हैं, वो यूं बताती हैं कि आपस के रिश्ते आपके कैसे होने चाहिए। आपके माँ बाप के साथ, आपके चर्च के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपके आंटी और भी इधर उधर के लोगों के साथ, काम की जगह पर रिश्ते कैसे होने चाहिए। परमेश्वर को इससे ज्यादा वैल्यू है कि आप अपने आजू बाजू वालों को कैसे ट्रीट करते हैं। हमारी चर्च में हमारा पासबान हमारी कलीसिया को ठोकर की नोक पे रखता है। वॉलंटियर पिट रहे होते हैं, तो घर में भी जैसे ही वोटी 2-4 ज्यादा बोले, छाप 2-4। एनीवेज,
क्योंकि हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे किसी को ट्रीट कर रहे हैं। इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका ट्रीटमेंट दूसरों की तरफ कैसा है। दो किस्म के लोग होंगे, एक होंगे दीन। जैसे ही आप दीन बनते हैं किसी के सामने, तो सामने वाले को लगता है बेवकूफ है। वो कल से आपके मुंह के अंदर पांव रख के सर पे बैठना चाहेगा। मगर उससे हमारी दीनता खत्म नहीं हो जाती। हम तब भी दीन थे, आज भी दीन रहे। मगर जब कोई सर पे बैठने का बैठे तो उनको बोलना, साहब सोफा नहीं है ये। जब भी आप किसी के सामने दीन होते हैं तो लोग आपके सर पे बैठने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमको कड़क बनना पड़ता है। मगर ये बैलेंस हमने समझना है कि दीन कहाँ पर होना है, कड़क हमने कहाँ पर होना है। कई बार हम सही से लोगों को ट्रीट नहीं करते। कलीसिया के अंदर जिसको ज़रा सी पावर दे दी, खड़ा हो जा, बैठ जा। ऑफिस के अंदर जिसको ज़रा सा सुपर, कल तक हमारे साथ लेबर का काम करता था, अचानक से फोरमैन बन गया। फोरमैन बनते ही उसने तो शर्ट वर्ट ऊपर करी, डंडा लेके सबको पीटने लग गया। जब परमेश्वर आपके हाथ में पावर देता है, आप दूसरे के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। कल तक सभी गरीब थे, अचानक से एक कनाडा का चक्कर लगा के आया, 10-12 लाख रुपए जेब में, एक मोटी चेन, तो सब डॉन बन गया। ये सारी बातें सोचने की हैं। हम एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को कैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की तकलीफ को कैसे समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे हम दबाव लाते हैं, या एक दूसरे को कैसे हम आगे लेकर जाते हैं। अगर आप किसी के ठोकर का कारण बनेंगे, लाख प्रार्थना कर लो, लाख रोजे रख लो, आपके गले में बट्टा टांग दिया गया। वचन यूं कहता है कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा है तो अपना दान वहीं छोड़, अपने भाई के साथ सुलह कर, फिर आके दान देना, वरना तेरा दान भी रिसीव्ड नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं, हम जैसा चाहे जिसको चाहे ट्रीट कर सकते हैं, जैसा चाहे जिसके बारे में बोल सकते हैं, जैसा चाहे जिसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। परमेश्वर को कुछ नहीं पता, वो सब बातें जानता है। हम किसी को ठोकर खिला रहे हैं, हम किसी को धक्का दे रहे हैं, बट्टा आपके गले में भी आ रहा है, बट्टा आपके गले में भी आ रहा है। आपको साइंटिस्ट नहीं है ये बात को समझने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी को ठेस लगी है, ठोकर लगी है, तुरंत से जाके माफी मांग लो, देरी नहीं करना। चक्का गले में आ गया, वो बट्टा आपके गले में आ गया, तो फिर माफी मांग के कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बड़ी ठोकरें लगती हैं, और जब उनको ठोकरें लगती ना, कड़वे हो जाते हैं अंदर से, और कड़वाहट के मारे वो ठोकरों को वो आगे दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। सबसे पहली लड़ाई आपने कहां देखी? जितने लोग यहां बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है कि सबसे पहली लड़ाई जब आपने होश संभाला, आपने कहां देखी? हाँ, कोई बोल रहा है घर में, कौन बोल रहा है? घर के अंदर। और जंग के दोनों हिस्से में थे, एक तरफ आपके मम्मी, एक तरफ आपके पापा। तो आपको लगा जंग तो नॉर्मल है, हमारे घर में हमेशा जंग होती है, क्या बात है। जिस दिन जंग ना हो हमें खाना हजम नहीं होता, तो हम जहां भी जाएंगे वहां जंग का मैदान, जंग का ऐलान कर देंगे। तो जो जंग शाहपुर में हो रही थी, वो अब खुंडी में भी होने लग गई है, क्योंकि ब्याह वहां पर हो चुका है। और ऐसे करके जंग पूरी दुनिया में फैल गई है। ठोकरें लगेंगी, चोटें लगेंगी, इंटेलिजेंट बनो, बाहर निकल आओ। जहां पर आपको ठोकर लगती है, चोट लगती है, उसको क्या करते हो? डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो साहब जरा चेक करिए इसके अंदर क्या हुआ है। वो दवाई डालता है, पट्टी करता है, आपको छोड़ता है, 7-8 दिन आप रेस्ट करते हो, ठीक हो जाते हो। आत्मिक रीति से भी जब चोट लगती है, वैद्य रोगियों के पास जाइए, यीशु मसीह के पास जाइए, कहिए खुदावन अपनी लहू को इसके अंदर डालिए साहब, रेस्ट करो।
जब आपको चोट लगी है, इमोशनली आप चार्ज्ड अप हो, कोई डिसीजन मत लो। इमोशन में आके शादियां मत करो, इमोशन में आके शादियों से बाहर मत आओ, इमोशन में आके चर्च स्टार्ट मत करो, इमोशन में आके चर्च बंद मत करो, बिजनेस स्टार्ट मत करो। सोचो, परमेश्वर से मांगो। ऐसा ना हो कि कहीं आप, एक कांग्रीगेशन में ऐसा था गोवा के अंदर, सारे अमीरों का कांग्रीगेशन था। एक दिन पास्टर जी ने थोड़ा खड़ा प्रचार कर दिया। अमीरों ने कहा कि नहीं, अब हम इसकी नहीं सुनेंगे, हम अपने लिए एक अलग बंदा ढूंढेंगे। तो अमीरों में से एक खड़ा हो गया कि भाई तू सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, तू बन जा चर्च पास्टर। वो बन गया। फिर अब उस चर्च में सबकी 2 बीवियां हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, अब वो नॉर्मल है। फिर वो पास्टर जी यूँ कहते, और सारी जिन्होंने अपने पति छोड़े वो सब वहाँ पे हैं, हमारा नंबर कब आएगा। अच्छा है, चर्च ग्रोथ हो रही है। पास्टर जी से पूछा, सर आपकी 2 बीवियां क्यों हैं? कहते हैं मेरे पे दाऊद का अभिषेक है, दाऊद की 4 थी, कम से कम 2 तो मैं रख सकता हूं। कुछ गुनाह हमने इसलिए नहीं करे क्योंकि वो महंगे थे। जिनको जो समझ में आ गया आमीन बोल सकते हैं। ठोकर मत खिलाओ, ठोकर मत खिलाओ, किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। कहीं आपके कारण किसी को चोट ना लगे, कहीं आपके कारण कोई विश्वास में पीछे ना जाए। अगर विश्वासी ऐसे होते हैं, मुझे नहीं चाहिए विश्वास। अगर चर्च में जाने वाले लोग हैं, मुझे नहीं चाहिए विश्वास। ये खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जो लीडर्स थे वो अच्छे थे, मेरे जो अगुवे थे वो अच्छे थे। नहीं तो बहुत जल्दी ठेस लगती है। आप एक अन्य जाति से विश्वास में आ रहे हैं, आपके घर वालों ने आपका साथ छोड़ दिया है, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, सारी जगह पर ना आप कह सकते हैं ना बता सकते हैं, बड़ी टेंशन में आप, और उसमें चर्च में लोग आपको छित्तर मार रहे हो, तो फिर तो हो चुका बॉस। कलीसिया प्रेम की जगह है, एक दूसरे के साथ प्रेम दिखाओ, एक दूसरे का वजन उठाओ। आपके वजह से किसी को ठोकर ना लगे, ये ख्याल रखिए कि मैं किसी को ठोकर ना दूं। ठोकर का मतलब ये नहीं है कि आओ सर मेरे सर पे बैठ जाओ। डांटना अलग है, करेक्ट करना अलग है, ठोकर अलग है। ठोकर अलग है। ठोकर वो है जब आप स्कीम करते हो, अच्छा उसकी पैंट मेरे से अच्छी है, ओके, वेख्या उसको किद्दां दे बाल बनांदा है, खोता हुआ। ये है ठोकर का कारण। पता है वो तेरे को क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? वो तेरे को कह रहा था कि यार ये पता नहीं काला भूत कहां से आ गया है। अच्छा मेरे को काला भूत, हाँ तेरे को काला भूत बोला, जा जा। फिर आपस में उनकी गुत्थम गुत्थी हो रही है, आप मजे ले रहे हो। ठोकर का कारण मत बनो। सोचते रहे खाली पॉलिटिक्स हम ही जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। दूसरा चीज जो आपके फेथ को लीक करता है वो है कंपैरिजन, यानी कि अपने को दूसरे के साथ क्या करना, क्या करना करते हैं आप लोग। मैं नहीं जानता, आप शायद नहीं करते होंगे, आप भले आदमी हैं, मगर आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जैसा एक आदमी था आसाफ बोल के, जिसने भजन लिखे हैं, वो भी ऐसा करता था। तो आइए हम भजन 73 उसको 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। जितने लोग कंपैरिजन के शिकार हैं वो आमीन बोल सकते हैं एक बार है? कोई भी नहीं? फिर कल से ये नहीं बोलना कि उसको कैसे मिल गया, पकड़ लूंगा मैं, याद रहता है मुझे सब। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मतलब मेरे पांव उखड़ना चाहते थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था और उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु तो में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता, अन्य पुरुषों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। सुनिएगा, कई बार ऐसा देखते ना आप, जो पुट्ठे काम कर रहे हैं वो मज़े में हैं, उनके पास सब कुछ सेटल्ड है, बेटा कनाडा पे है, इधर 15 किले पहली वो दब के बैठा है। हाँ जी, पैसे भी ले लिए, किसी का उधार वापस भी नहीं करता, उसने 4 आदमी रखे हैं, जब आप उधार मांगने जाओगे पीटेगा अलग से।
सरकारी राशन भी वही खाता है, नेताओं के भाषण भी वही खाता है, सब कुछ वही खाता है। ऐसे लोग शायद आपने देखे होंगे आपके गांव में, आपके पड़ोस में। और जब भी आप इन लोगों को देखते हो आपके मन में होता है, यार इसको तो बड़ा मिल रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, ये तो गलत करके भी मज़े में है और मैं सही करके मैं जूते खा रहा हूं। तो गलत करना अच्छा है। हाँ जी, ये बात किसी की समझ में आई? ये हमारे फेथ को, जब मैंने ये सोच लिया, शैतान ने ऐसे आदमी को मेरे सामने लेकर आया जो गलत करके अच्छा है, और मैंने कहा यार ये अच्छा है, आप ऑलरेडी अपना फेथ खो चुके हैं, अपना विश्वास खो चुके हैं आप। उसको देखो, 4 बॉयफ्रेंड रखे हैं, 5वें से उसने शादी कर ली है, और 4 आदमी उसका रिचार्ज कराते हैं, कोई उसको लिपस्टिक ला के देता। मैं पागल हूं, मैं भी कम से कम 2 तो रखनी ही है, रिचार्ज तो हो जाए टाइम पे। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है और उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं और उनके मन की भावनाएं उमड़ती रहती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं, और वे डींगे मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी पर भी बोलते फिरते हैं। इसीलिए उसकी प्रजा इधर उधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्यालों का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। ये शायद आप में से कुछ लोगों की कहानी है। निश्चय मैं बेकार में मैं चर्च में गया, बेकार में मैंने बपतिस्मा लिया, बेकार में मैं यीशु मसीह के पीछे चला। भजन आगे और पढ़ लेना, आपको पता चलेगा आपने कुछ भी बेकार में नहीं किया है। टाइम की बात है, टाइम की बात है। परमेश्वर ने उनको भी एक टाइम के लिए रखा है, मगर जब आपका टाइम आएगा वो जाएगा नहीं। सही आदमी 100 बार गिरता है और उठ भी जाता है, मगर दुष्ट एक बार गिरे वो फिर ना उठने का, वो फिर ना उठने का। जब भी हम अपने से बड़े किसी को देखते हैं, उसने बढ़िया अर्निंग कर ली है, हमारे दिल में आता है परमेश्वर तू मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत सारे प्रचारक यही दिखाते हैं, मेरे पास 400 बिलियन है, 200 बिलियन है, इतना बड़ा किला है, क्या फर्क पड़ता है? चाहे मेरे पास 1 गज जमीन है, परमेश्वर फिर भी मुझे प्यार करता है, मुझे फिर भी प्यार करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सोच क्या हो गई है कि परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको सबसे ज्यादा देता है। एलिया के पास तो रोटी तक नहीं थी। क्या बातें करते हो? पौलुस को टेंट बना बना के अपनी सारी जर्नी पूरी करनी पड़ी। क्या बातें करते हो? हम भूल क्यों जाते हैं वो सफरिंग की बातें? क्योंकि हमारे को ये बातें कोई कहता ही नहीं है कि जो आप जा रहे हो अनोखा नहीं है, आपका दर्द अनोखा नहीं है। फेथ को पकड़ के रखो, यही तो टेस्ट है। शैतान चाहता है तुम्हारे हाथ से फेथ निकले, क्योंकि जब आगे बढ़ाता हूं, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना। जितनी बहनें यहां बैठी हैं, जितने भाई यहां बैठे हैं जो अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी गलत इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मत करो। परमेश्वर ने आपको अनोखा बनाया है। आपकी तकलीफें अनोखी हैं, आपकी आशीषें भी अनोखी हैं। ठीक है जी। छुपा हुआ पाप, 1 शमूएल 15:27। साउल इजराइल का पहला राजा था। परमेश्वर ने उसको कुछ करने को कहा, साउल ने ऐसा किया नहीं। जो कुछ भी उसने जला देने का था वो सारा बटोर के परमेश्वर के भवन में ले आया, अपने घर में ले आया, और यूं कहता मैं तो वर्शिप के लिए लाया हूं। जब चोरी का पैसा चर्च में डाल देते हो, चोरी का पैसा शुद्ध नहीं हो जाता, वो स्टिल अशुद्ध रहता है। साउल ने ऐसा ही किया। जंग में जीती हुई चीज जो परमेश्वर ने बोला था जला देना, वो इजराइल के अंदर ले आया। जब शमूएल उसके पास पहुंचा और साउल को बोलता तूने ऐसा किया, साउल बोलता यार हो गया तो हो गया, माफ करो ना, खत्म करो, किसी को बताना मत कि मैंने ये कर दिया। वो अपने पाप को रिसीव करने की जगह, माफी मांगने की जगह छुपाने लगा। वचन यूं कहता है कि जैसे ही उसने शमूएल का कपड़ा पकड़ा और शमूएल मुड़ा, उसके कपड़े का कोना फट गया। शमूएल पलट के बोलता है तेरे पाप की वजह से परमेश्वर ने तेरा भाग तुझसे छीन लिया है।
जितना आप गुनाह को छुपाओगे उतना ही दीवार बनती जाएगी परमेश्वर और आपके बीच में। गिल्ट, गिल्ट समझते हैं आप? गिल्ट, गिल्ट समझते हैं? गिल्ट का मतलब यह है, पवित्र आत्मा कभी गिल्ट नहीं देती आपको। पवित्र आत्मा आपको यह बोल सकती है तुमसे गलती हो गई, मगर ये जो गिल्टी फीलिंग है ना, ये जो गिल्ट है, ये शैतान का हथियार है। आदम ने पाप किया और वो छुप गया। गिल्टी, कई बार कई लोग ना आपकी आंखों में आंखें देख के बातें नहीं करते। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। चर्च में 4 कंधे पर आए थे, दौड़ते हुए गए हैं, और उसके बाद वो पलट के आपको देखते नहीं है, मगर फिर भी वो आपके आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते। गिल्ट है उनके मन में, गिल्ट है। और ये शैतान का दांव है कि गिल्ट के अंदर उन्होंने उनको रखा हुआ है ताकि वो फ्री ना हो जाएं। पाप को छुपाओगे वो आपको बर्बाद करेगा। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर, जो कोई भी गुनाह है मैं आज आपके सामने एक्सपोज करता हूं, मेरा फेथ बचा के रखिए, मेरा विश्वास बचा के रखिए। आखिरी बात रोमियो 10:3 में हम पढ़ते हैं। चलिए, आखिरी है सेल्फ राइचस। देखो साबी, फर्ज करो 2 लोग हैं, 2 नशेड़ी हैं, करते दोनों नशा है। एक भंग मलता है, दूसरा चिट्टा खाता है। भंग मलना भी मैंने यहां पे आके देखा, फिर मुझे पता चला भंग से बना है भांगड़ा। मैं क्या यार, ये क्या चक्कर है। मैं देखूं कुछ लोग ना ऐसे, पहली बार मैं धारीवाल में आया, फरवरी के महीने में आया, लोग मल रहे हैं। मैंने कहा जड़ी बूटी खा रहे होंगे कोई। मैं क्या यार, ये कौन सी जड़ी बूटी है, मुझे भी दो। फिर बाद में पता चला पास्टर जी भंग है ये, और मेरे घर के बगल में इतनी सारी भांग। मैं क्या, कमाल है यार, दिल्ली होती तो बेच बाच के अमीर हो जाते। तो अब एक भंग पीने वाला है जो फ्री की भंग पीता है, और दूसरा है चिट्टा पीने वाला जो 500 रुपए का चिट्टा आता है। तो भंग पीने वाला अपने आप को क्या बोलता है, मैं तो भला हूं पास्टर जी, देखो मैं फ्री वाली करता हूं, कितना अच्छा आदमी हूं मैं इसकी तरह थोड़ी ना हूं कि 500 रुपए हर रोज घर से लेकर जाता हूं, अपने घर वालों को परेशान करता हूं। मैं फ्री वाली करता हूं पास्टर जी, मैं अच्छा हूं। तो ऐसे हम में से कुछ होंगे, आप में से नहीं, मतलब वो बाहर हैं, हमारे वाले तो अति पवित्र हैं। तो वो यूं कहते होंगे, मैं थोड़ा तो झूठ बोलता हूं, मैं कौन सा किसी को मारने है, मैं थोड़ा सा ही तो ऐसा करता हूं, मैंने कौन सा किसी से पैसे ले लिए हैं। ये है सेल्फ राइचस अप्रोच। मैं तुमसे बढ़िया हूं, तू कुछ लायक नहीं है, मैं बढ़िया हूं। तो जब मैं यूं कहता हूं कि मैं बढ़िया हूं, तो मैं वहां पर यूं कहता हूं कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू पीछे हट जा, मैं खुद कर लूंगा। और जब कभी किसी आदमी के जीवन में यह बात आती है कि आई डोंट नीड यू, परमेश्वर वहां से पीछे हट जाता है। हर दिन, हर रोज हमें उसकी जरूरत है, हर क्षण में आपको उसकी जरूरत है। चाहे आप वो काम को 100 बार हर रोज कर रहे हैं, हर रोज आप अपने घर से निकलते हैं, काम को, ऑफिस को जाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे साथ ऑफिस चल। हर रोज आप रोटियां बनाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, रोटियां बना मेरे साथ खड़े होके। जैसे ही आप ये सेल्फ राइचसनेस यूं कहते हैं कि परमेश्वर ये जो तेरा सलीब पर बलिदान था ये बेकार था, टाइम पास था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो, मेरे अंदर कोई पाप ही नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूं, उसको जरूरत है। तो आप परमेश्वर को ग्रेजुअली अपनी लाइफ में से बाहर कर रहे हैं। फेथ कहां कहां पर लीक होता है? नंबर 1, जब आपकी जिंदगी में ऑफेंस आता है। नंबर 2, जब आप किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। नंबर 3, छुपे हुए पाप। और नंबर 4, जब आप परमेश्वर के सामने यूं कहते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, सेल्फ राइचसनेस। रोमियो 10:3 यूं कहता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। सवाल यह है कि शैतान आपकी लाइफ में से विश्वास निकालना क्यों चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे जीवन में
राई बराबर भी विश्वास है तो पर्वत को कहे अपनी जगह से हिल जाए और वो, इसीलिए शैतान वो विश्वास को आपकी लाइफ से निकालना चाहता है, क्योंकि आपको विश्वास है, आप विश्वास का इस्तेमाल करना सीख गए, शैतान का टाइम पूरा हो गया आपकी लाइफ में, उसका टाइम पूरा हो गया आपकी लाइफ में। इसीलिए वो आपको इसमें से निकाल लेना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। ये जो विश्वास का गिफ्ट है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना करें। कितने लोग हैं हजार हजार रुपए की दवाइयां खा जाते हैं, मगर जब 100 रुपए कलीसिया में डालने की बातें नहीं डाल पाते। पास्टर जी आपको मेरी मजबूरी नहीं पता, मुझे पता है। आप विश्वास का गिफ्ट एक्सरसाइज तो करो, आप एक्सरसाइज करोगे आप उसका फल जरूर देखोगे। ये बात पैसे की नहीं है, पैसा बड़ा छोटा चीज है, अपने पास रखिए। बात है विश्वास की, बात है फेथ की। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मेरा विश्वास चोरी ना हो। यीशु मसीह यूं कहते हैं कि कुछ दाने राहों पर गिरे और परिंदों ने चुग लिए, कुछ दाने कांटों में गिरे और वो फल ना सके, और कुछ दाने अच्छी जमीन पर गिरे और वो फल लाए। कि परमेश्वर आज मेरी जमीन को आप अच्छा करिए और विश्वास का फल मेरी लाइफ में दीजिए। मैं नहीं जानता आज आपकी मजबूरी क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, मगर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपने विश्वास किया आप ब्लेस हो जाएंगे। आपने विश्वास किया आप ब्लेस हो जाएंगे। खुदावन से मांगिए, परमेश्वर आज मेरे को फेथ दीजिए, आज मुझे फेथ दीजिए यीशु के नाम में। परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से आज बचाने के लिए मुझे फेथ दीजिए। खुदावन आज मुझे फेथ दीजिए। मुझे दिख नहीं रहा ये काम कैसे हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है, मगर आज मुझे फेथ दीजिए। मेरा फेथ लीक ना हो परमेश्वर। मैं जान नहीं पा रहा हूं कि कल कैसा होगा, कल शायद मैं देखूं या ना देखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज का दिन भी मुझसे पूरा नहीं किया जा रहा, मगर आज आप मुझे फेथ दीजिए पिता। अगर आज मुझे कुछ देना ही है, अगर आज आपने परमेश्वर से मांगना ही है, तो शिफा, चंगाइयाँ और ये सारी चीज़ें बहुत बार मांग चुके। आज आप परमेश्वर से फेथ मांगो। जैसे ही आप फेथ मांगते हैं आपके पास वो कुव्वत आ जाती है। आप पहाड़ों से कहो जाके नदी में गिर जाओ, वो गिर जाएंगे यीशु के नाम में। आप कहो, आप कह के देखो, आपका सुनना सही है तो आपका बोलना भी सही हो जाएगा। सुनो, फेथ एक्टिवेट कैसे होता है? कहने से। आप बोलते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है यीशु के नाम में। आप सुनेंगे नहीं सही तो आप बोलेंगे नहीं सही। पहाड़ों से, यीशु मसीह कहता है पहाड़ों को कहो। अगर आपने कलाम सुना है तो कहो अपनी बीमारियों से। अगर आज आपने फेथ का गिफ्ट रिसीव किया है तो कहो अपनी गरीबी से। अगर आज आपने फेथ का गिफ्ट रिसीव किया है तो कहो अपनी हर एक प्रॉब्लम से कि मेरी जिंदगी में से उखड़ और जा बाहर गिर। कहो नशे से कि मेरा पीछा छोड़। कहो जादू टोने से मेरे घर से बाहर जा। हालेलुया, हालेलुया। We give you glory, Father. We give you glory, glory, glory.